फिर से स्वागत है सभी बच्चों का। और जैसे कि हमारा ये सेशन चल रहा था कॉजेटिव वर्ब वाला, तो कॉजेटिव वर्ब का जो पार्ट फर्स्ट है उसको मैंने लिया था। और चूंकि उसमें कुछ वर्ब्स जैसे मेक है और गेट है और लेट का यूज़ ये उसमें आप लोग पढ़ चुके थे। अब हम देखते हैं, और उसके मेक के साथ में कॉज का यूज़ भी पढ़ा था, ठीक है। और मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि शायद अगर किसी बच्चे को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी तो ज़रूर कमेंट करेगा, बट ऐसा कोई कमेंट आया नहीं, तो मैं समझता हूँ कि शायद बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो हम आगे लेते हैं। हमारी एक वर्ब है हैव। जैसे गेट और हैव होता है ना, तो गेट और हैव को आज हम एक साथ लेंगे और एक साथ लेने में भी समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम उसको यूज में ला सकते हैं और किस तरह से उसका पॉजिटिव वर्ब प्रयोग कर सकते हैं। और जो एक कन्फ्यूज़न बीच में आता है कि जैसे एक सेंटेंस ऐसा आएगा जो एक्टिव वॉइस में चलेगा, ठीक है। जैसे किसी किसी बुक में क्या होता है ना कि गेट का यूज डायरेक्ट पैसिव वॉइस में दिया है, उसका एक्टिव वॉइस में नहीं दिया है। जैसे हैव का यूज सीधे डायरेक्ट आपका पैसिव वॉइस में दिया है, हैव का यूज एक्टिव उसमें पैसिव एक्टिव वॉइस में नहीं दिया है। तो यहाँ पर दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। तो जो कन्फ्यूज़न आपके अंदर रहा होगा या है अभी, मैं विश्वास करता हूँ कि वो चला जाएगा। इसके बाद मेक का हम एक स्पेशल यूज और पढ़ेंगे यहाँ पे। वो किस सेंस में है, इसके लिए आपको वीडियो में वेट करना पड़ेगा और वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। फिर हेल्प को हम पढ़ेंगे एज कॉजेटिव वर्ब, ठीक है। हेल्प को कॉजेटिव वर्ब हम यहाँ पर कैसे पढ़ते हैं, किस तरह से पढ़ते हैं, तो उसको भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक जैसे बच्चे ने कमेंट करा था कि प्रे और प्रे करके पूछा था, प्रे और ब्लेसिंग्स ब्लेस के लिए, कि क्या ये कॉजेटिव वर्ब है। तो इसमें कॉजेटिव वर्ब का कोई चांस नहीं है। ऐसे कोई थोड़ी नहीं कॉजेटिव वर्ब होता केवल अपने सोचने से। बात समझ रहे हो ना, कि अब जैसे हम यहाँ पर ये कहते हैं कि मतलब मैंने उसको रुलाया, तो अब यहाँ पर हम रुलाने को रुलाने के लिए हम मेक का यूज करते हैं कि देखो मैं रोया नहीं रुलाया, ठीक है। मैंने उसको दौड़ाया, तो अब यहाँ पर क्या हो जाता है कि दौड़ाया यानी मुझे नहीं दौड़ना है, किसी और को दौड़ना है, लेकिन जब मैं उसको ऐसा कुछ करूंगा कि वो दौड़ेगा, ये चीज होती है। प्रार्थना और ब्लेस करने के लिए हम आई प्रे टू गॉड, इसमें कैसे पॉजिटिव वर्ब हो गया, ठीक है ना। हम इंपरेटिव में ले लेंगे प्रे टू गॉड, ईश्वर की प्रार्थना करो, वी शुड प्रे टू गॉड, हमें उससे को प्रार्थना करनी चाहिए, ठीक है ना। इसी तरह से जैसे हम कहते हैं कि मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर तुम्हें सुखी रखे। तो अब ईश्वर तुम्हें सुखी रखे हमारी एक कामना है, हम इच्छा रखते हैं, हम अंदर से ये सोच रहे हैं एक अच्छी भावना में कि ईश्वर ऐसा करे कि तुम्हें सुख ही सुख प्रदान करे, ठीक। अब हम कुछ ऐसा थोड़ी करेंगे कि हम ईश्वर को किसी ऐसी तरफ फोर्स कर दे कि नहीं वो तुमको सुख प्रदान ही करे, हाँ, ऐसा नहीं हो सकता है, ये चीज नहीं है। और ऐसा भी नहीं होता है कि जैसे मैंने उसको रुलाया तो अब ईश्वर को हम ऐसा कुछ करेंगे वो तुम पर कृपा ही कर दे, ऐसा कुछ नहीं। तो ये केवल देखो सही जो कंसेप्चुअल चीज होती है वो चीज सुनने वाले को, पढ़ने वाले को वो फील होने लगती है कि ये कॉन्सेप्ट सही है। और जहां पर वो चीज नहीं है तो उसके लिए हमें जबरदस्ती खींचकर उसको उस चीज का सेंस डालना नहीं चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं यहां पर। यूज ऑफ हैव, स्ट्रक्चर आपका वही रहेगा जो पहले था, सब्जेक्ट कॉजेटिव वर्ब, जरूरत पड़े तो यहां पर आपका कोई भी हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग आ सकता है और यहां पर वो पर्सन आ जाएगा जिस पर आपकी कॉजेटिव वर्ब का असर होगा। इसके बाद फिर ये पर्सन जो एक्शन करेगा वो वर्ब यहाँ पे आएगी, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी हो सकती है, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, टू भी हो सकता है। और जो इसके एक्शन का असर ऑब्जेक्ट पर पड़ेगा वो ऑब्जेक्ट यहां पर आएगा। देखो एक दूसरे के बाद क्रम कैसे बन रहा है, यहां पर आप हो या हम है या कोई भी, ठीक। तो यहां पर वो सब्जेक्ट रहेगा मेन, जैसे उसने अपना मोबाइल मैकेनिक से सही करवाया, तो यहां पर उसने बनाते हैं, यहां पर हो जाएगा ही, इसके बाद सही करवाया, तो ये कॉजेटिव वर्ब है। आपको कॉजेटिव वर्ब लाना, चूंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, हैव की सेकंड फॉर्म हम कर देंगे हैड, ही हैड, ठीक है ना। अब ही हैड के बाद पॉजिटिव पर्सन, पर्सन क्या है, मैकेनिक, ही हैड अ मैकेनिक,
इसके बाद ये मैकेनिक आ गया, ही हैड अ मैकेनिक, ठीक है। इसके बाद आप मैकेनिक कौन सी वर्ब इस्तेमाल करेगा सही करने का, तो रिपेयर, ही हैड अ मैकेनिक रिपेयर, और फिर इसके बाद उसने अपना, तो ये है उसने, तो यहां पर इसी का मोबाइल है तो हीज मोबाइल। ये आपका सेंटेंस बना जिसमें हैड के साथ में यहां पर वर्ब की आपको फॉर्म नहीं लेना, लेकिन अगर गेट आप लेते हो, जैसे ही फिर हो जाएगा गॉट ए मैकेनिक, फिर करते टू रिपेयर हिज। उम्मीद है इससे भले आपको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा हो, लेकिन यहां गॉट से आपको टू लगा करके बिल्कुल सही समझ में आ रहा होगा सटीक, ये मैं समझ रहा हूं। ही गॉट ए मैकेनिक टू रिपेयर हिज मोबाइल, अपना मोबाइल सही करवाने के लिए उसने एक मैकेनिक को प्राप्त किया। प्राप्त करने का मतलब यह है कि उसने मैकेनिक से अपना मोबाइल सही करवाया, क्योंकि मोबाइल सही करवाने के लिए उसने उसको एक मतलब मैकेनिक लाया वो, तो बस ये हो जाता है उसको। अब देखिए ये एक्टिव में थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब लग रहा है, इसमें थोड़ा डिस्टर्ब लगा, इसमें थोड़ा क्लियर हुआ। अब मैं इसको, ये एक्टिव में बनेगा तो फिर यही बनेगा। अब देखिए आपने पढ़ा कैसे होगा, आपने पढ़ा होगा ऐसे, ही वर्ब यही रहेगी, ही गॉट हीज मोबाइल रिपेयर्ड बाय ए, ये आपके बिल्कुल दिमाग में उतर रहा होगा। ही गॉट हिज मोबाइल रिपेयर्ड बाय ए मैकेनिक, उसने एक मैकेनिक से अपना मोबाइल सही किया हुआ पाया। सही किया हुआ पाया मतलब सही करवाया। तो धीरे धीरे देखिए कोई चीज क्लियर होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो चीजें यूज में तो होती हैं पर थोड़ा अजीब सा लगता है, ऐसा लगा करता है जैसे ये उतनी करेक्ट नहीं है, पर ये तीनों सेंटेंस आपके बिल्कुल करेक्ट है। तो ही हैड ए मैकेनिक रिपेयर हिज मोबाइल, इसमें आपका इन्फिनिटिव में टू नहीं लगेगा। ही गॉट ए मैकेनिक टू रिपेयर हिज मोबाइल, मतलब उसने अपना मोबाइल सही करवाने के लिए मैकेनिक को लाया, यानी कि उसने अपना मोबाइल मैकेनिक से सही करवाया। और ही गॉट हिज मोबाइल रिपेयर्ड बाय ए मैकेनिक, तो ये आपका एक्टिव पॉजिटिव है और ये आपका पैसिव पॉजिटिव है। तो एक्टिव पॉजिटिव मतलब गॉट टू रिपेयर, गौर करिए, थोड़ा नोटिस कर दो। मैंने पहले कहा था कि पॉजिटिव वर्ब का जो स्ट्रक्चर होता है और जो कंफ्यूजन होता है वो देर में दूर होता है, ये समझ लीजिए। लेकिन जब आप क्लियर हो जाएंगे तो फिर वो कभी भूलेगा नहीं, दिमाग में छप जाएगा। गॉट टू रिपेयर 100% एक्टिव पॉजिटिव, और गॉट रिपेयर्ड ये एक्टिव पैसिव पॉजिटिव। गॉट रिपेयर्ड, गॉट टू रिपेयर, अब गॉट टू रिपेयर, गॉट टू रिपेयर सही करने के लिए प्राप्त किया क्या मैकेनिक, गॉट रिपेयर्ड सही किया हुआ पाया किसके द्वारा मैकेनिक। पूरी तरह से पैसिव सेंटेंस है और पूरी तरह से एक्टिव सेंटेंस है। तो इस तरह से इससे भी बन सकता है, ही हैड हिज मोबाइल रिपेयर्ड बाय ए मैकेनिक, इसका भी पैसिव बन जाएगा। तो जब इसका पैसिव दूसरा बनता है तो ये पैसिव हो नहीं सकता। फिर अगर दूसरा पैसिव बनता है तो उसका एक्टिव तो बनेगा ना, तो वो उसका एक्टिव है। तो ज्यादातर बच्चे इस तरह वाला सेंटेंस पढ़ते रहते हैं, इस तरह वाले सेंटेंस की तरफ ध्यान नहीं देते ज्यादा, या फिर किताबों में होता नहीं है, या फिर उनको बताया नहीं जाता, इसलिए थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम हो रही होगी समझने में। लेकिन ये तीनों सेंटेंस आपके बिल्कुल सही है। इसका भी पैसिव मैं बता चुका हूँ, ही हैड हिज मोबाइल रिपेयर्ड बाय ए मैकेनिक, बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर में इसको रख देंगे तो पैसिव पॉजिटिव बन जाएगा। ये आपका पैसिव पॉजिटिव, ये एक्टिव पॉजिटिव, ये एक्टिव पॉजिटिव। तो ये आपका जो सेंटेंस था, तो यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। सब्जेक्ट ये है, पॉजिटिव वर्ब ये है, और इसके बाद ये पॉजिटिव वर्ब, इसके बाद पर्सन, ये पर्सन हो गया। इसके बाद पर्सन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट। तो देखिए ये इसकी वर्ब है, इसके बाद यहाँ पर्सन आया तो पर्सन की ये वर्ब है, और इस वर्ब का असर या इफेक्ट जिस ऑब्जेक्ट पर पड़ रहा वो ये। इस तरह से आपको ये ध्यान से अगर देखोगे तो बिल्कुल आपको एकदम सटीक जानकारी मिलेगी और सेंटेंस बिल्कुल सेट हो जाएगा माइंड में। तो यहाँ पर इसी तरह से कुछ और सेंटेंस दिए हुए उनको भी देख लेते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा। कृपया अपनी कंपनी से किसी से मुझे कॉल करवा दीजिए, और ऐसे सेंटेंसेस जब आते हैं कॉल करवा दीजिए,
कॉल करना नहीं, आपको नहीं करना, किसी से करवा दीजिए, समझना है ना, तो कॉजेटिव वर्ब के सेंस में आपका चला जाएगा। अब लिखा हुआ यहां पर देखिए प्लीज, इसको हम तीनों में बनाते हैं। देखिए वो जो अभी ऊपर वाला था ये मेक में नहीं बनेगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि ही मेड ए मैकेनिक, मेड मैकेनिक नहीं का, हैड और गॉट वो हासिल करने, किसी मैकेनिक को प्राप्त करने, ढूंढने या मतलब अपने पास बुलाने से सेंस है। मेक का सेंस बनाना होता है, इसलिए उसके साथ मेक का प्रयोग ठीक नहीं है, इसलिए वहां पर आपको मेक का यूज मैंने नहीं बताया। लेकिन इस सेंटेंस में आपको गेट, हैव और मेक तीनों से आपको सेंटेंस बना के मैं दिखाऊंगा, देखना है। कृपया अपनी कंपनी से किसी से मुझे कॉल करवा दीजिए, तो प्लीज 1 minute, please have someone call me, please have someone call me from your company, from your company। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा ऐसा मैं सोच रहा हूं। प्लीज हैव समवन मतलब किसी को कृपया प्राप्त कर लेना, कॉल मी मुझे कॉल करे, फ्रॉम योर कंपनी तुम्हारी कंपनी, तो कृपया अपनी कंपनी से किसी से मुझे कॉल करवा देना। फिर हो जाएगा प्लीज गेट समवन टू कॉल मी फ्रॉम योर कंपनी। फिर हो जाएगा प्लीज मेक समवन कॉल मी। आप समझ रहे हो, मेक इसलिए है क्योंकि यहां पर प्लीज मेक समवन कॉल मी, अभी मेक का यूज मैं इसी वजह से, सिर्फ इस सेंटेंस की वजह से आपको कुछ यूज बताऊंगा जो बात करवाने के, कॉल करवाने के सेंस में होते हैं, तो इसलिए आपको ये डाउट भी बिल्कुल साफ हो जाएगा। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये चारों सेंटेंस बनाने के बाद मुझे यही प्रयोग बताना है कि मेक का प्रयोग बात करवाने के सेंस में कैसे होता है, तब आप ये सेंटेंस को आप सही सटीक समझ जाओगे। प्लीज मेक समवन कॉल मी, टेक फ्रॉम योर कंपनी। तो ऐसे करके ये आपके तीनों सेंटेंस ये हो गया। तो मेक का मतलब किसी चीज को करना या करवाना होता है, करना या करवाना होता है। जैसे ही इज मेकिंग मी राइट हिज होमवर्क, मतलब वो अपना कार्य मुझसे लिखवा रहा है, तो वहां बनवाने का सेंस नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसलिए यहां पर आपका ये सेंटेंस बिल्कुल पूरी तरह सही है। तो जैसे ही मेड मी लाफ, उसने मुझे हंसाया, तो इस तरह से मतलब वो कोई काम इस तरह से करना होता है कि वो सामने वाला उस काम को करता है। तो यहां पर आ गया कि प्लीज मेक समवन कॉल मी फ्रॉम योर कंपनी। तो ये थोड़ा सा ज्यादा प्रॉपर चीज है और स्टेबल है, जो ज्यादा आपको डाउट में नहीं रखेगा, ज्यादा से ज्यादा आपको क्लियरेंस मिलता रहेगा। तो इस तरह से तीनों चीजें अगर हम एक चीज में ढाल कर देखें तो लगभग वो सारी चीज हमारे दिमाग में सेट होती चली जाती है और समझ में भी आता है कि हम इस तरह से बोल सकते हैं, प्लीज हैव समवन कॉल मी फ्रॉम योर कंपनी, प्लीज गेट समवन टू कॉल मी फ्रॉम योर कंपनी, और प्लीज मेक समवन कॉल मी फ्रॉम योर कंपनी। तो यहां पर यही है कि कृपया अपनी कंपनी से किसी से मुझे कॉल करवा देना, ठीक है ना। तो यहां पर आप ये चीज पूरी तरह से सही और अच्छी तरह समझ करके आगे बढ़ सकते हो। यहां पर है, आज शाम को मैं अपने नौकर से एक काम कमरा साफ करवाऊंगा। तो देखो आई विल हैव, अब यहां पर हो गया अपने नौकर से, आई विल हैव माई सर्वेंट, आई विल हैव माई सर्वेंट, और फिर हो जाएगा क्लीन दिस रूम इन द इवनिंग टूडे। समझ लीजिए जरा, आई विल हैव माई सर्वेंट क्लीन। अब आई विल हैव के साथ में आपको सिर्फ क्लीन रखना,
आई विल हैव माई सर्वेंट क्लीन दिस रूम इन द इवनिंग टुडे। अब इस सेंटेंस को हम गेट से बना दें जरा। आई विल गेट माई सर्वेंट टू क्लीन दिस रूम इन द इवनिंग टुडे। ये गेट से ही बन गया। अब इनको अगर पैसिव में ले जाना है तो पैसिव में ले जाने के लिए कैसे, ज्यादातर क्या होता है, आई विल गेट, ठीक, फिर हो जाएगा दिस रूम, और फिर क्या हो जाएगा, क्लीन्ड। और क्लीन्ड करने के बाद आई विल गेट दिस रूम क्लीन्ड बाय माई सर्वेंट करके और इन द इवनिंग टुडे जोड़ सकते हो। ये आपका पैसिव कॉजेटिव हो गया। आई विल गेट दिस रूम क्लीन्ड। जैसे ये नीचे अभी एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसको हम और अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। और जब इसको पैसिव कॉजेटिव बनाओगे तो आई विल हैव, फिर दिस रूम ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर ये क्लीन्ड आ जाएगा, और फिर बाय माई सर्वेंट इन द इवनिंग टुडे। फिर ऐसे करके ये चीज बना सकते हो। तो ये पैसिव कॉजेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्टिव कॉजेटिव पैसिव कॉजेटिव दोनों जब एक साथ लिखते हैं तब हमें डिफरेंस समझ में आता है कि नहीं, पैसिव कॉजेटिव अलग है और एक्टिव कॉजेटिव अलग है। अब जैसे लिखा मुझे अपने घर की सफेदी करवानी है। अब ये थोड़ा सा अलग हट करके, इसमें हैव टू का ये यूज शामिल है। तो अगर हम कहेंगे कि आई हैव टू, ये हैव टू का यूज हो गया। अब ये हो गई कॉजेटिव वर्ब, आई हैव टू हैव, और फिर हो जाएगा आई हैव टू, मुझे अपने घर की सफेदी करवानी है, तो आई हैव टू हैव, और फिर कर देंगे माई हाउस और फिर हो जाएगा व्हाइट वॉश्ड। आई हैव टू हैव माई हाउस व्हाइट वॉश्ड। ये आपका पैसिव कॉजेटिव है, ये एक्टिव कॉजेटिव नहीं है। क्योंकि जिस समय आपने ये देखा आई हैव टू, ये आपका हैव टू है। जैसे हेल्पिंग वर्ब के रूप में मानकर चलो, जैसे हम कहते हैं कि मैं अपने घर की सफेदी करवाऊंगा, ठीक है ना, तो वहां पर हो जाएगा आई विल हैव, फिर माई हाउस व्हाइट वॉश। तो मैं घर की अपनी सफेदी करवाऊंगा, लेकिन इसमें जिससे मैं करवाऊंगा उसका नाम यहां पर नहीं है। और जब उसका नाम नहीं है तो ये बाय समवन ऐसे करके हम ला सकते हैं। मतलब अगर हम यहां पर बाय समवन लिखें, ठीक है ना, तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि किसी से करवाऊंगा। और ये आपका हिडन है, ये आपका ओपन नहीं है। तो आई हैव टू हैव, अब जैसे यहां पर आपको आई हैव टू हैव डबल में समझ में नहीं आ रहा हो तो आप इसको थोड़ी देर के लिए कैंसिल करके दूसरी पॉजिटिव वर्ब इस्तेमाल कर लीजिए, तो यहां पर पता चल जाएगा आई हैव टू गेट माई हाउस व्हाइट वॉश्ड बाय समवन। तो आई हैव टू गेट माई हाउस व्हाइट वॉश्ड, ये पैसिव पॉजिटिव है। पहले पैसिव पॉजिटिव समझ लीजिए, फिर मैं इसको आपके नेचुरल स्ट्रक्चर पर रख करके बता रहा हूं। क्योंकि इसमें क्या था कि मैंने इसमें कोई पर्सन नहीं लिया था, ये वाला पोर्शन, ये वाला पार्ट मैंने लिया नहीं है। और जब लिया नहीं है तो आप सीधे पॉजिटिव वर्ब करके और सीधे वर्ब नहीं ला सकते हो कि आई हैव टू हैव और फिर कर दो व्हाइट वॉश और फिर कर दो दूसरी चीज, तो वो दूसरी चीज बचेगी नहीं। इसलिए आपको सबसे पहले इसको उसमें लाना है पैसिव पॉजिटिव में। और अगर ध्यान दीजिएगा, अगर आपको ये सेंटेंस पैसिव पॉजिटिव वाला दिमाग में उतर रहा है तो एक्टिव पॉजिटिव सिर्फ 1 मिनट लगेगा समझने में। तो यहां पर देखिए ये पैसिव पॉजिटिव मैंने पहले बना, इसीलिए ये कि हर तरह के सेंटेंस बच्चों के दिमाग में आते रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर तरह तरह से टर्म देकर के सेंटेंस को लेना पड़ता है। तो आई हैव टू गेट माई हाउस व्हाइट वॉश्ड बाय समवन, ये है पैसिव वॉइस। तो जिससे करवानी है वो उसका नाम यहाँ पे नहीं है, तो कोई है ना, कोई है जो करेगा, वो बाय समवन हमने लगा दिया। अब क्या होता है, अगर इसको हमें मान लीजिए अगर गेट से आपको ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है तो मैं यहाँ पर गेट लिख देता हूँ, हालांकि गेट और हैव में कोई फर्क नहीं है। अब हम इसको एक्टिव पॉजिटिव में ले जाते हैं, तो यहां पर क्या करेंगे, आई हैव टू गेट। अब वो जो छिपा हुआ है,
ठीक है ना, समवन। अब वो पर्सन यहां पे आ जाएगा, आई हैव टू गेट समवन टू व्हाइट वॉज माई हाउस। ये जाकर बन गया एक्टिव कॉजेटिव। और देख लो बिल्कुल वही स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट ये हेल्पिंग वर्ब है, मैंने कहा जरूरत के हिसाब से आ सकती है। इसके बाद ये कॉजेटिव वर्ब, तो ये कॉजेटिव वर्ब, ये इन्फिनिटिव नहीं है, वो इन्फिनिटिव चूंकि बन रही है हैव टू के यूज से, ये हैव टू का यूज है, हैड टू, हैव टू, हैज टू, ये उसका यूज होता है। और यहाँ पर ये आ गई आपकी कॉजेटिव वर्ब, और ये आ गया ये पर्सन जो काम करेगा, और इसके बाद गेट के साथ में टू व्हाइट वॉश आ गया, और इसके बाद वो ऑब्जेक्ट आ गया। और जब इसको आप पैसिव कॉजेटिव में कन्वर्ट करोगे तो ऊपर वाला ही सेंटेंस मिलेगा, पक्का मिलेगा, आई हैव टू गेट, और फिर ये समवन इधर आया तो ये चला जाएगा पीछे, जिस पर काम हुआ वो आ जाएगा आगे, और ये व्हाइट वॉश जो लिखा हुआ है ये व्हाइट वॉश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगी, और बाय समवन पीछे हो जाएगा। तो आई हैव टू गेट माई हाउस व्हाइट वॉश्ड बाय समवन, और आई हैव टू गेट समवन टू व्हाइट वॉश माई। समझ लेना जरा। तो इस तरह से आपको ये, अब यहां हैव भी लगा सकते हो। अगर हम ये कह दें कि मैंने किसी के द्वारा अपने घर की सफेदी करवाई थी, अगर ये हम कहते करवाई थी, तो आपका बन जाएगा आई हैड, और फिर हैड, आपको ये दो बार लगाना पड़ेगा। और यहां पर भी आपको इसी तरह करना पड़ेगा कि आई हैड हैड, आई हैड और हैड, आई हैड माई हाउस व्हाइट वॉश्ड बाय सम। तो देखो ये तो पास्ट परफेक्ट हो गया, उसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये हैव की थर्ड फॉर्म हो गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म, समझ रहे ना। तो अब ये है कॉजेटिव वर्ब, ये उसकी हेल्पिंग वर्ब है जो पास्ट परफेक्ट टेंस को डिनोट करती है, पास्ट परफेक्ट टेंस की पूर्ति करता है। तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर हम इसको यहां पर ये होगी कि मैं करवाऊंगा, तो विल और हैव आ जाएगा। तो इस तरह से वो चीज सेंटेंस के टेंस का स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद इसके साथ हमारा क्या चलता है, व्हाइट वॉश्ड, कब, जब हम पैसिव कॉजेटिव करेंगे, तो माई हाउस इधर आ गया, व्हाइट वॉश्ड उधर आ गया। तो ये वो वाली वर्ब है जो ये चीज चल रही है, ये पॉजिटिव वर्ब ये वाली है। अब देखो जैसे आई हैड समवन टू व्हाइट वॉश, अब ये हैड ना लगाओ, अगर यहाँ पर आप गॉट लगा लो, आई हैड गॉट समवन टू व्हाइट वॉश में, तो ये एक्टिव पॉजिटिव और ये उसी में पैसिव पॉजिटिव। और मुझे यकीन है, विश्वास है कि आपको ये चीज समझ में आ रही होगी और आ चुकी होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप पूरी तरह से आप कमेंट करके बताइए, डॉट क्लियर कर दूंगा मैं जिस तरह का डाउट होगा। अब देखो मेक का प्रयोग जो होता है बात करवाने के सेंस में कैसे होता है, बात करवाने ये जैसे होता है, ठीक है ना। अब बात करवाने के सेंस में इसका प्रयोग जब होता है तो कैसे होता है, अब ये थोड़ा सा इस स्ट्रक्चर की तरफ आप थोड़ा कम जाइए, हालांकि इसी स्ट्रक्चर में ही बनेगा लेकिन थोड़ा अलग टाइप में बनेगा। कैसे, जैसे हो जाता है कि बात करवाना, तुम मेरी उससे बात करवा देना। जैसे हम लिखें तुम मेरी बात उससे करवा देना, मैंने उसकी बात मुकेश से नहीं करवाई। जैसे तुम्हें मेरी बात मेरे भाई से करवा देनी चाहिए थी। अब जैसे ये चीज है, ठीक है, तो पहले यहां शुरू करते हैं, तुम मेरी बात उससे करवा देना, इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। तो यहां पर हो जाएगा मेक, यही मेक का यूज आपको करना है, मेक, ठीक है ना। और मेरी बात उससे करवा दो तो मेक मी,
मेक मी, और फिर हो जाएगा टॉक टू हिम। ये यहां पर आएगा। जैसे ये है, मैंने उसकी बात मुकेश से नहीं करवाई, आई डिड नॉट, फिर मेक, और फिर हो जाएगा हिम, और फिर हो जाएगा टॉक, और फिर हो जाएगा टू मुकेश। ये हो जाएगा यहां पर इस तरह से। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। स्ट्रक्चर होगा आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब चलेगी। अगर कोई टेंस में आती है तो हेल्पिंग वर्ब, जैसे ये। इसके बाद आपका मेक चलेगा, मेक के बाद फिर आपका पर्सन चलेगा, पर्सन। अब पर्सन का मतलब है जिसकी बात करवानी है, जिसकी बात करवानी है, ठीक है ना, ये चलेगा। और पर्सन भी हो सकता है, यहां पे कोई नाम भी हो सकता है। इसके बाद यहां पर आपकी आएगी टॉक, फिर आएगा आपका टू। याद रखिए टॉक के बाद टू है, इन्फिनिटिव नहीं है इन्फिनिटिव, लेकिन मेक के साथ इन्फिनिटिव है जिसका टू छिपा है। तो ये टू आगे नहीं है, ये टू बाद में है, क्योंकि टॉक के साथ प्रीपोजिशन टू आता है, टॉक टू। अब फिर यहां पर पर्सन, पर्सन, और यह फिर नेम। ये पर्सन और नेम कौन है? जिससे बात करवानी है, ये वो है जिसकी बात करवानी हो और जिससे बात करवानी हो। अब देखिए मेरी बात उससे करना, तो मी पहले आएगा और हिम बाद में आएगा। मैंने उसकी बात मुकेश से नहीं करवाई, तो उसकी हिम पहले आएगा और मुकेश बाद में आएगा। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेक, ये पहला पर्सन, फिर टॉक, फिर टू, फिर मुकेश। ये स्ट्रक्चर ये रहेगा। तुम्हें मेरी बात मेरे भाई से करवा देनी चाहिए थी, तो यू शुड, इसमें शुड हैव का प्रयोग, यू शुड और हैव, और फिर मेक को आप करेंगे मेड, शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यू शुड हैव मेड। और फिर क्या करना है? मेरी बात, तो यू शुड हैव मेड मी, और फिर करना है आपको टॉक टू माई ब्रदर, यू शुड हैव मेड मी टॉक टू माई ब्रदर। वो टॉक आपका टॉक ही रहेगा, टेंस के अकॉर्डिंग ये चेंज होता रहेगा। जैसे हम ये कहते हैं, जैसे हम कहें मैं उसकी बात किसी से नहीं करवा रहा हूं, ये हो गया। तो जैसे हो जाएगा आई एम नॉट मेकिंग हिम, फिर हो जाएगा टॉक टू एनीवन। आई एम नॉट मेकिंग हिम टॉक टू एनीवन, मैं उसकी बात किसी से नहीं करवा रहा हूं, उसकी बात किसी से नहीं करवा रहा हूं। तो मेक टॉक माने होता है बात करवाना, मेक टॉक माने। लेकिन इसके बीच में आपका ऑब्जेक्ट आएगा बीच में, जिसको बात करनी हो, और फिर लास्ट में आएगा जिससे बात करनी हो। तो यहां पर ये जो स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेक है, फिर पर्सन। तो ये इस वजह से मैंने रखा क्योंकि मेक का एक इस तरह का यूज जो होता है ना, ज्यादातर इस तरह के सेंटेंस आते रहते हैं, बोलचाल में आते रहते हैं, तो अगर कभी जरूरत पड़े तो इसको हम इस तरह से प्रयोग में लाते हैं। और ये भी एक कॉजेटिव वर्ब का रूप ही है। और यहां पर भी पूरी तरह से कंप्लीटली कॉजेटिव वर्ब का ही सेंस है, और कॉजेटिव वर्ब है भी जो मेक है। लेकिन इसमें क्या होता है, टॉक टू कंफर्म एक वर्ब लेकर हम चलते हैं जिसमें बात करनी करवानी होती है, जिससे करवाना होता है, जिसकी बात करवानी होती है, और जिससे करवाना होता है, ये एकदम फिक्स्ड करके आ जाता है। तो ये इसका एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर बन जाता है। उसके अकॉर्डिंग जब हम बनाते हैं तो किसी भी तरह का हम, मैं तुम्हारी बात उससे करवा दूंगा, मैं तुम्हारी बात उससे करवा दूंगा, तो आई विल मेक यू,
फिर आ गया टॉक, आई विल मेक यू टॉक, और फिर आ गया टू हर। तो आई विल मेक यू टॉक टू हर, मैं तुम्हारी बात उससे करवा दूँ। तो ऐसे करके ये सेंटेंसेस बहुत इजी हो जाते हैं फिर बनाने में। और अचानक अगर हमारे मन में आ जाए कि क्या तुम मेरी बात उससे करवा दोगे, बनाओ ट्रांसलेशन, या हमें ट्रांसलेशन बनाना है या फिर हमें बोलना है, ठीक, मैं किसी तरह से उससे उसकी बात नहीं करवा पा रहा हूं, तुम मेरे गांव जाना, मेरे पिताजी से बात करवा देना, ठीक है। कितने नेचुरल और प्रैक्टिकल सेंटेंस हैं जो डेली लाइफ में भी आते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, लड़का एकदम उलझ जाता है कि अरे ये कैसे बनेगा, लेकिन ये तो बहुत ईजी है। मतलब जब आप गांव जाना तो मेरी बात मेरी माँ से करवा देना, वेन यू गो टू माई विलेज, ठीक, तो मेक मी टॉक टू माई मदर, बस हो गया। कितना इजी है, मेक मी टॉक टू माई मदर, मेरी बात मेरी माँ से करवा देना, मेरे भाई से करवा देना, मेरे दोस्त से करवा देना, किसी भी तरह से। जब ऑफिस जाना तो जो मेरा कलीग है उससे मेरी जरा बात करवाना, क्या कृपया तुम मेरी बात मेरे मित्र से करवा दोगे। तो कितने इजी सेंटेंस हो गए, अब कितने इजी हो गया, कितना आसान सा लग रहा है। तो ऐसे करके सेंटेंस में कॉजेटिव वर्ब का इंपॉर्टेंस है। और इस तरह से आपने ये देखा कि ये कॉजेटिव वर्ब है जिसका आपको नॉलेज मिल रहा है और पूरी तरह से इसका लाभ भी मिलेगा आगे चल करके। कहीं ना कहीं पर आपको ये बात समझ में आएगी कि हाँ इसका लाभ है, फायदा है। अब हम देखते हैं हेल्प, जो कि एक लास्ट पॉइंट है, लास्ट वर्ब है। हेल्प का मतलब होता है टू हेल्प समवन टू डू समथिंग, मतलब टू हेल्प समवन टू डू समथिंग, कुछ करने में किसी की कुछ मदद करना, मतलब किसी की मदद कुछ करने में करना, वो कॉजेटिव वर्ब के ही आधार पर आती। जैसे उसने उदय से बात करने में मेरी मदद की। स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस कॉजेटिव वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पर क्या होता है, जैसे हम हैव के साथ या मेक के साथ टू नहीं लगाते हैं एक्टिव कॉजेटिव में, ठीक है। और जो गेट होता है उसमें हम टू लगाते हैं, कॉज होता है उसमें हम टू लगाते हैं, ठीक। इसमें क्या होता है, हेल्प के साथ आप जो चाहो तो टू लगा सकते हो और ना चाहो तो नहीं लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम। इसमें दोनों सपोर्ट करते हैं और दोनों तरह से सही होता है। उसने उदय से बात करने में मेरी मदद की, तो देखिए ही हेल्प्ड मी अ टॉक, ही हेल्प मी, फिर कर देंगे टॉक टू उदय, ही हेल्प मी टॉक टू उदय। उदय से बात करना ये काम है और इसी काम में उसने मेरी मदद की। और अगर आप चाहें तो ही हेल्प्ड मी टू टॉक टू उदय, ही हेल्प मी टू टॉक टू उदय। अगर आप टू लगा लेते हो तो फिर आपको ज्यादा समझ में आने लगता है। ही हेल्प मी टू टॉक टू उदय, ये टू तो इसलिए क्योंकि टॉक के साथ टू आता है, ये टू इसलिए क्योंकि इन्फिनिटिव बन जाता है, इन्फिनिटिव ये भी है, हेल्प के साथ में इन्फिनिटिव का टू इस्तेमाल कर सकते हो या अथवा नहीं कर सकते हो। जैसे उसने वहां पहुंचने में मेरी मदद की, उसने वहां पहुंचने में मेरी मदद की। तो यहां पर हो जाएगा ही हेल्प्ड मी, ठीक है, और फिर हो जाएगा रीच, फिर देयर, ठीक। अब यहां पर ये करते थे कि ही
हेल्प्ड मी टू रीच देयर। ठीक, हुआ क्या यहाँ पर पॉजिटिव कैसे है, क्योंकि देखो ये वहां नहीं गया है, इस ये गया ये है, जाने वाला ये है, ठीक है ना, जाने वाला ये जो इसकी वर्ब है ये है, तो पॉजिटिव कैसे हो गया? पॉजिटिव ये है कि जब ये गया है तो इसने हेल्प की है, कोई ना कोई इसको इंस्पिरेशन, कोई ना कोई इसका कारण बन रहा है, यहां पर पहुंचने में यही तो कारण बन रहा है, यहां तक इससे बात करने में यही तो इसने मदद की, तो यही तो कारण बन रहा है। तो इस तरह का भी कॉजेटिव वर्ब होता है, हेल्प भी कॉजेटिव वर्ब। जैसे हम ये कर दें कि अब देखो ये बात ये नहीं कर रहा, बात ये कहां कर रहा है। इसी तरह से जैसे सेंटेंस आपको देखो ये हो जाता है कि आई मेड द चाइल्ड वीप, जैसे ये सेंटेंस है, मैंने बच्चे को रुलाया। अब देखिए यहां पर क्या था, ये आपका सब्जेक्ट है, ये कॉजेटिव वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है और ये वर्ब है। तो यहां पर ये सब्जेक्ट है, ये कॉजेटिव वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है और ये यहां पर वर्ब है, और ये जिस पर आपका एक्शन हो रहा है इस वर्ब का, ये वो ऑब्जेक्ट। यहां पर देखिए ये सब्जेक्ट है, ये कॉजेटिव वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये आपकी जो यहां पर कैसे ये वीप जो लगा हुआ है, बात समझ रहे हो ना, ये जो वीप लगा उसी तरह से ये रीच लगा हुआ है। बस ये है कि रीच में कभी टू लगा सकते हो और नहीं भी लगा सकते हो, लेकिन हम मेड के साथ में वीप का टू नहीं लगाते हैं पूरी तरह से। तो अब ये चीज है, तो यहां पर ये पॉजिटिव वर्ब के सेंस में ही होती है। ये आपका ही जो है, ये ही वहां नहीं पहुंच रहा, पहुंच ये रहा है, लेकिन इसको वहां पहुंचने में ये हेल्प कर रहा है। देखिए बच्चा ये रो रहा है, तो कौन रो रहा है? ये बच्चा रो रहा है, लेकिन इसको रोने में कारण ये बन रहा है। तो स्ट्रक्चर सेम है, सेंस भी सेम है। हाँ ये होता है कि जब इसको हम, इसका एक थोड़ा सा फैक्ट है, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए, ये एक्टिव पॉजिटिव है, इसको जब पैसिव पॉजिटिव बनाते हैं तो ये सब्जेक्ट होता है, ये वर्ब होती है, और ये आपका ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, तो इसको जब हम पैसिव पॉजिटिव बनाते हैं तो द चाइल्ड वॉज, फिर करते हैं मेड, फिर करते हैं टू वीप, और वीप के बाद आप कर देते हो बाय मी। ये कुछ इस तरह का भी पैसिव इसका बन जाता है, जिसको हम पैसिव पॉजिटिव कहते हैं। और इसमें फैक्ट ये है कि जब हम इसको एक्टिव पॉजिटिव के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो मेक के साथ इन्फिनिटिव का टू शो नहीं करता। हाँ लेकिन ये है कि जब हम उसको पैसिव पॉजिटिव में ले जाते हैं तो वो जो टू छिपा होता है वो ओपन हो जाता है। और तुम्हारे नॉलेज के लिए मैं बता देता हूं कि जैसे मेक है, सी है, हियर है, मेक, सी, हियर, और जैसे बेड है, ये बिड है, और लेट है। तो जैसे ये सभी होते हैं कि हम इस तरह के सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो उनका ज्यादातर इन्फिनिटिव का टू छिपा रहता है, लेकिन लेट को छोड़कर जब भी उनकी हम पैसिव बनाते हैं तो लेट को छोड़कर के सभी का जो टू होता है वो शो कर दिया जाता है। एक एग्जांपल थोड़ा दे देता हूं, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, इस बात को भी लगे हाथों पूरा कर दें तो अच्छा है, और साथ में ये भी समझ में आ जाएगा। जैसे होता है आई साहिम, ठीक है ना, स्टील, इसका अर्थ है कि मैंने उसे चोरी करते हुए देखा। देखो ये इन्फिनिटिव होता है, सही ये भी है, और आई सा हिम स्टीलिंग, सही ये भी है, मैंने उसे चोरी करते हुए देखा, मैंने उसे चोरी करते हुए देखा। तो यहां पर क्या है, ये इन्फिनिटिव होता है और ये आपका पार्टिसिपल होता है। तो जब ये होता है, तो जब ये पार्टिसिपल आएगा तो यहां पर आपका कोई टू वाला काम नहीं है, मैंने उसको ऐसा करते हुए देखा। और यहां पर क्या है, मैंने उसे चोरी, ये इन्फिनिटिव होता है, लेकिन सी के साथ में इन्फिनिटिव का टू नहीं लगता है। तो यहां पर क्या होता है कि दोनों में से कोई भी बनाएंगे पैसिव, दोनों को एक ही तरह का बन जाएगा। तो यहां हो जाएगा ही वॉज सीन अ टू स्टील अ बाय मी, इसका तो ये बनेगा, और इसका बनाना है तो ही वॉज सीन, और फिर हो जाएगा स्टीलिंग बाय मी। तो ये कुछ इस तरह का आपका पैसिव बनेगा। तो मेरे द्वारा उसे चोरी करते हुए देखा गया, मेरे द्वारा उसे चोरी करते हुए देखा गया। तो हमें इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसमें कोई ट्रिक भी नहीं है, इसमें कोई ट्रिक भी नहीं है। ट्रिक इस चीज में है
कि जब ये एक्टिव में होता है तो इसमें इन्फिनिटिव का टू नहीं आता, और जब ये पैसिव में होता है तो इन्फिनिटिव का टू आता है, ये ध्यान देना है। और जैसे ये होता है ही लेट मी प्ले, ये लेट का यूज है। अब ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, उसने मुझे खेलने दिया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है क्योंकि लेट की तीनों अवस्थाएं एक जैसी रहती हैं। तो यहां पर अब इसको हम पैसिव बनाएंगे तो आई वॉज, अब फिर यहां पर आ जाएगा लेट प्ले अब बाय हिम। यहां पर होता क्या है कि ये आपका थर्ड फॉर्म माना जाता है, और थर्ड फॉर्म के बाद ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मानी जाती है, आई वॉज लेट प्ले बाय हिम। तो यहाँ पर क्या लेट के साथ में इन्फिनिटिव का जो टू होता है ना, वो उस तरह से छिपा रहता है। बट ये होता है ना कि कुछ सेंटेंस ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे ये आपने बनाया, अब इसको आप 1 मिनट बाद देखिए, इसको 1 मिनट बाद इसलिए कह रहा हूं कि इसमें आपको ट्रिक पकड़ में आ जाएगी, जब इसमें आपका इस तरह से हो जाता है, ही डिड नॉट लेट मी गो, इस तरह से जब आया तो आई वॉज नॉट लेट गो बाय हिम, उसके द्वारा मुझे जाने नहीं दिया। तो अब अगर हम ये करते कि आई वॉज नॉट लेट टू गो बाय हिम, ठीक, तो डिफेक्ट समझ में आएगा। उसी तरह से होता है आई वॉज लेट टू प्ले, अगर आई वॉज नॉट लेट टू, ऐसे अगर ये चीज आने लगेगी तो आई वॉज लेट प्ले बाय हिम। इस तरह से इन्फिनिटिव जो होता है लेट के साथ में दोनों सिचुएशंस में, एक्टिव और पैसिव दोनों में, इन्फिनिटिव का टू जो होता है नहीं लगाया जाता है। और यहां पर क्या है कि अदर जो वर्ब्स हैं, जैसे सी है, मेक है, यहां पर जैसे है तो इन्फिनिटिव का टू छिपा रहेगा, लेकिन जब उसको पैसिव बनाएंगे तो इस तरह से उसमें उसका टू निकाल करके लगा देंगे। तो ये भी इसके साथ जानकारी है। तो यहां पर अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हुई है, कोई डाउट आया हो, तो आप कमेंट करके मुझको जरूर बताइए, और मैं उसको फिर जो है इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा और रिकन्विंस करने की कोशिश करूंगा, आपको और अधिक समझाने की कोशिश करूंगा, ज्यादा से ज्यादा क्लियर करने का मैं प्रयास करूंगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो भी आपको कंटेंट मिला हुआ है, जो सारी चीजें हुई हैं, उनको आप पढ़िए, समझिए और एंजॉय करिए, और कमेंट फॉर एनी प्रॉब्लम। सो गॉड ब्लेस यू एंड कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग। ठीक है, थैंक यू सो मच, ब्लेसिंग्स टू ऑल।